ना खाने के लिए भोजन, मुझ में 14 रत्न है, उस भोले बाबा को छोड़ के मेरे संग आ जा, बैठ के खाओगी। तो पार्वती मैया ने क्या किया कि गागर को समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंक करके भोले बाबा के पास में आ गई। और जब महादेव जी को बताया कि समुद्र ने मुझसे ये कहा है, तो भोले बाबा को क्रोध आया। महादेव जी ने कहा कि हे समुद्र, तुझे 14 रत्नों का अहंकार है, मैं तुझ में 14 रत्न ही नहीं छोड़ूंगा। कि शिव किया यत्न किया मंथन लय 14 रत्न निकाले। भोले बाबा ने समुद्र का मंथन करवाया और 14 रत्न निकाले। और जब 14 रत्न निकाले तो महाराज उसमें 14 रत्नों में श्री मणि रंबा बारुड़ी अनय शंख गजराज धनवंतरी धनु धैन चंद्र विष चंद्र और बाज, ये 14 रत्न निकले। अब असुरों ने अमृत को समझा, किसको? मदरा को। तो मदरा को अमृत समझ के पी गए। अब नशे में हो गए। जब नशे में हो गए, भगवान स्वयं कच्छप बन करके समुद्र मंथन करवा रहे थे। श्री हरि नारायण भगवान शेषनाग कुंडी लेकर रस्सी का काम निकाल रहे थे। जब 14 रत्न निकले तो महाराज मदरा का पान कर गए। दैत्य अमृत समझ के चालाक बन रहे थे। और जब मदरा के नशे में आ गए तो रंबा नाम की अप्सरा निकली, तो अप्सरा के पीछे भागने लगे। अब देवता भी भागने लगे, असुर भी भागने लगे। विष्णु भगवान ने देवताओं को समझाया कि देवताओं, कभी स्त्री के पीछे मत भागो। जो जो स्त्री के पीछे भागा उसका सर्वनाश हुआ। रावण स्त्री के पीछे भागा माता सीता के, तो उसका विनाश हुआ। दुर्योधन द्रौपदी के पीछे भागा तो उसका विनाश हुआ। और जो जो स्त्री के पीछे भागता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो देवता मान गए। अब विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि अब विष मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो भोले बाबा ने राम को अपने मन मंदिर में बिठा करके एक ही घूंट में सारे विष का पान कर लिया। विष जाकर के कंठ पर अटक गया कि एक ही घूंट में कंठ तक विष का वो खाली जाम हुआ। पड़ गया नीला प्रभु का बदन, तब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा ने जब एक ही घूंट में विष का पान किया तो भगवान भोलेनाथ का शरीर नीला पड़ गया विष के कारण। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भगवान के नाम से जाना जाता है। अब भोले बाबा के हिस्से में क्या आया? चंद्रमा। कि चंद्र को माथ पर धारण कर वह झेर की ज्वाल बुझाने लगे, तब नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौन कहलाने लगे। बोलिए चंद्रमौन भगवान की। भोले बाबा ने, भोले बाबा के शीश पर क्या है? चंद्रमा। वो भी आधा चंद्रमा। वो आधा चंद्रमा भी भोले बाबा के मस्तक पर शीश पर विराजमान होकर के पूजने के योग्य हो गया, वंदनीय हो गया। इस प्रकार भोले बाबा ने राम को अपने मन मंदिर में बैठा करके मृत्यु पर विजय की। इसीलिए भोले बाबा को मृत्यु विजेता महामृत्युंजय कहा जाता है। भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी रूप धारण करके अमृत का कलश लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। और जब देवताओं को अमृत पिलाने लगे, परीक्षित महाराज, तो राहु नाम का एक दैत्य था, वो देख रहा था। तो राहु समझ गया कि नारायण हमारे साथ में छल कर रहे हैं। तो राहु ने
क्या किया कि एक देवता का रूप बनाया और धोखे से अमृत का पान कर लिया, धोखे से अमृत पी लिया। जब नारायण भगवान श्री हरि को पता पड़ा कि राहु ने धोखे से अमृत का पान कर लिया, तो सुदर्शन चक्र से राहु के 2 भाग कर दिए। तो राहु के 2 नाम पड़े, राहु और केतु। देवताओं का रूप धारण किया, इसलिए राहु केतु को नवग्रह में देवताओं में सम्मान दिया जाता है। राहु ने हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, प्रभु चाहे तुम मेरे 1000 भाग कर दो, मैं मरूंगा नहीं। और मरूंगा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अमृत को पी लिया है। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। भोले बाबा ने राम नाम लेकर के विष का पान किया और भोले बाबा ने राम का 87,000 वर्षों तक समाधि लगा करके भजन किया। जब 87,000 वर्षों के बाद में भोले बाबा के नेत्र खुले, तो भोले बाबा एक बार देवताओं की सभा में बैठे हुए थे। इधर राजा दक्ष को, जो प्रजापतियों का राजा है, राजा दक्ष को अहंकार हो चुका था। राजा दक्ष देवताओं की सभा में पहुंचा तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, पर भोले बाबा ने सम्मान नहीं किया। जब महादेव जी ने सम्मान नहीं किया, अपने आसन से खड़े नहीं हुए, तो राजा दक्ष भोले बाबा को बुरा भला कहने लगा। कहते हैं कि गुरु और स्वामी और मित्र की निंदा सुनना पाप होता है। तो नादिया ने जब सुना तो नादिया ने राजा दक्ष को श्राप दिया और कहा कि हे राजन, जिस मुख से तूने मेरे भोले बाबा का अपमान किया है, अपशब्द बोले, यही शीश कट के भस्म हो जाएगा। और तुझे बोलने का ज्यादा शौक है, तो इसलिए बकरे का शीश लगाया जाएगा। होली आनंद कंद भगवान।